दतिया उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर है। कांग्रेस की तरफ से भी नाम साफ कर दिया गया है। आखिर आशुतोष तिवारी के सामने कौन मैदान में होगा कांग्रेस की तरफ से, ये आपको बता देते हैं। दतिया उपचुनाव हाई प्रोफाइल सीट है ये, और इस सीट पर बीजेपी पहले ही उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है। उसके बाद ही दतिया में जमकर बवाल भी हुआ। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने बवाल किया था और अब दतिया उपचुनाव पर कांग्रेस ने भी नाम की घोषणा कर दी। घनश्याम सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। ये बड़ी खबर इस वक्त की उपचुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया गया है। रवि सिसोदिया न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, घनश्याम सिंह के नाम पर मोहर लगी है, क्या आधार बना दतिया के लिए? बिल्कुल, सूत्र बता रहे कि कई नाम थे और उस नाम के बाद घनश्याम सिंह जो है उनके नाम पे सहमति बनी और अभी कुछ देर पहले इसकी घोषणा की गई है। और जिससे ये कह सकते हैं बीजेपी के अंदर जो लड़ाई चल रही है प्रत्याशी के बाद से, तो ऐसे में माना जा रहा है और इस पर विचार किया जा रहा था। जो पहले के जो प्रत्याशी थे उन पे चूंकि मामला था कोर्ट में, तो ऐसे में एक नया प्रत्याशी देना था। ये बताया जा रहा है कि पूर्व राजघराने से हैं और एक मजबूत उम्मीदवार हैं वहां से कांग्रेस के, और इसीलिए एक मंथन किया गया। उसके बाद उनके नाम पर सहमति बनी है। जहां तक उम्मीदवारों के चयन की बात करें तो एक चर्चा हुई थी इस मामले को लेकर। कुछ दिनों पहले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दिल्ली आए हुए थे, उन्होंने मुलाकात की थी आला कमान से। जो प्रभारी उनसे भी चर्चा हुई थी, केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव, उनसे मुलाकात की थी और साथ ही साथ जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे मुलाकात की थी। एक मंथन हुआ था और उसके बाद ही इनके नाम पर सहमति बनी है, जिनके नाम की घोषणा की गई है। जी बिल्कुल, कई नाम चर्चाओं में चल रहे थे रवि। इसके अलावा अवधेश नायक का नाम भी चर्चाओं में चल रहा था। पिछली बार भी उन्हें टिकट मिला था, बाद में टिकट बदल दिया गया था। आखिर घनश्याम सिंह आगे कैसे निकल गए? बिल्कुल, देखिए ये कहा जा रहा है कि पूर्व राजघराना है और एक मजबूत दावेदार वहां के रहे हैं। और जिस तरह से बीजेपी के अंदर जो लड़ाई हुई है जो प्रत्याशी के चयन के बाद या प्रत्याशी के नाम की घोषणा के बाद, उसके बाद ही ये माना गया कि हालांकि कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि वहां मुकाबला कड़ा हो सकता है अगर जो पहले बीजेपी के प्रत्याशी थे अगर वो होते, लेकिन प्रत्याशी बदलने के बाद नई घोषणा के बाद कांग्रेस ने भी अपना प्लान चेंज किया था। उसके बाद घनश्याम सिंह के नाम पर मुहर लगी है। मंथन जरूर हुए थे, 2-3 नाम जरूर थे वहां से, लेकिन एक चर्चा की गई, व्यापक चर्चा हुई। इससे उपचुनाव है दतिया का, तो ऐसे में वहां की चर्चा की गई, प्रदेश के जो लीडर्स उनसे राय ली गई और उसके बाद ही उनके नाम की घोषणा की गई है। जी बिल्कुल, घनश्याम सिंह के नाम का ऐलान किया गया, कांग्रेस ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। अच्छा रवि, जो घटनाक्रम बीजेपी को लेकर हुआ, बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर हुआ, संभवतः वो एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर यहां पर है और उस मद्देनजर भी ध्यान रखा गया होगा कांग्रेस के उम्मीदवार के चयन में। तो देखिए, इस बात से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा मान के चला जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से जो पहले जो पूर्व गृह मंत्री रहे हैं उनके नाम पे चर्चा हो सकती है, ऐसा कांग्रेस अमूमन मान के चल रही थी। और यही वजह है कि जब कल उनके नाम की जो नए प्रत्याशी हैं उनके नाम की घोषणा की है, तो उसके बाद से कांग्रेस में भी जो 2-3 नाम थे उस पर चर्चा हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ दिनों पहले भी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो दिल्ली आए हुए थे, उन्होंने मुलाकात की थी, दिग्विजय सिंह से मुलाकात की थी। साथ ही साथ जो संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन सबसे चर्चा हुई थी, व्यापक चर्चा हुई थी दतिया उपचुनाव को लेकर। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन थे, 3-4 नाम जरूर थे और ऐसे में घनश्याम सिंह के नाम पर सहमति बनी, जिनके नाम की घोषणा की गई। ठीक है रवि, रहिएगा, लौटूंगा मैं आपके पास। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, घनश्याम सिंह जी पर भरोसा जताया गया है कांग्रेस की तरफ से, क्या फैक्टर इसमें रहे हैं? और हालांकि पहले हम आपको सुन भी रहे थे, आप कह रहे हैं कि वहां तो कांग्रेस फिर जीतने वाली है। भूपेंद्र जी, योग्य उम्मीदवार हैं। हाँ, पहले भी वो विधायक रहे हैं और उस क्षेत्र के जो है राजघराने से संबंधित हैं और वहां पर उनकी बहुत एक अच्छे, सुशील और शालीन व्यक्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा है और उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। जनता तो कांग्रेस के साथ वहां है ही। अच्छा, एक और भी फैक्टर हो सकता है क्या कि घनश्याम सिंह जी दतिया से ही बिलोंग करते हैं, जबकि दूसरा कैंडिडेट या दूसरी पार्टी का कैंडिडेट, जिससे ये भी कहा जा रहा है कि दूसरे जिले से ताल्लुक रखते हैं, भले ही काम या संगठन में काम किसी भी जगह वो करते रहे हों? भूपेंद्र जी, नहीं, जो दतिया उनकी जो तत्कालीन रियासत थी उसके अंदर ही उनकी दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी आती हैं, सेवड़ा भी और ये भी जी। और इसलिए जो है वो कोई यहाँ पर नए नहीं है, यहाँ के भी वो विधायक रह चुके हैं
और जी। जब सेवड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व थी तब हाँ। वो यहाँ से विधायक थे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज ये है कि वो उनकी जो छवि है वो एक आम लोगों के बीच में एक सज्जन व्यक्ति की छवि है। वैसी राजाओं टाइप उनकी छवि नहीं है। और वो जो है हर आदमी के काम काज में शामिल रहते हैं। इसलिए दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवार को चुनाव में उतारा है, हाँ। वो तो पहले ही जो है घोटालों में आरोपी रहा है। वो हाई कोर्ट तक मामला गया है। जब वो हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन थे, जमीन आवंटन के मामले में 29 करोड़ के जो आरोप उनके ऊपर लगे थे। तो जो आज जबकि जरूरत इस बात की है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और उनके कारकुनों की जो है राम मंदिर प्रकरण के बाद जो छीछा लेकर हो रही है और जिस तरह से वहां पर चोरी की गई है, उस दृष्टि से जो है साफ सुथरी छवि का व्यक्ति यहाँ पर लाते तो जो है एक तरह से राम मंदिर का प्रायश्चित भी होता। तो यहाँ पर भी जो है पहले से ही जिसके ऊपर जो है आरोप लगे हुए हैं। नहीं, लेकिन क्या दतिया चुनाव इन राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा या फिर लोकल दतिया के मुद्दे इसमें होंगे? बीजेपी तो कहती है कि दतिया का विकास बीजेपी ने किया है। नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं कि उन्होंने विकास किया है दतिया का। ये जो दतिया में विकास क्या हुआ है ये बता दें। हाँ। मंदिर के कारण जो वहाँ लोग जाते हैं, माई के मंदिर के कारण। हाँ। उसके अलावा वहाँ विकास क्या किया है इसको वो बता देना चाहिए। वहाँ के जो है मेडिकल कॉलेज में आप चले जाइए तो आपको मेडिकल कॉलेज की स्थिति पता चल जाएगी कि वहाँ पर कितने डॉक्टर हैं और कैसी हालत वहाँ पर है। वहाँ पर जो है माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी पत्रकारिता का एक जो है सेंटर खोला गया है। कितने स्टूडेंट वहाँ पर रजिस्टर हैं पता कर लीजिए। ये दबाव में जो है इस तरह से विकास थोड़ी किया जाता है जहाँ पर जो है कोई है ही नहीं। आप पता कर लेंगे उन सेंटर्स की क्या हालत है। तो ये जो है ये विकास की लिस्ट बनाने के लिए जो विकास किया गया है उसका परिणाम वहाँ के समाज को क्या मिल रहा है पता कर लीजिए। कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो भूपेश जी, फिर कांग्रेस दतिया में किन मुद्दों के साथ चुनाव में जाएगी? भ्रष्टाचार के मामले होंगे बीजेपी के जिनका जिक्र आप कर रहे हैं आशुतोष तिवारी जी से जुड़े हुए, या फिर विकास के मुद्दों को मैदान में होंगे? ये राम मंदिर के जो चंदा कलेक्शन करने के भी प्रभारी थे, उसमें भी घोटाले हुए हैं। उसकी भी जो है ये सारे मुद्दे वहां पर उठेंगे। आज जो है आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो है वो जो धारणाएं थी, जो जिस धारणा को वो प्रोपोगेट करते थे, अब वो धारणा नहीं बची है। अब धारणा ये है कि आप जो है ये जो शुचिता पवित्रता का जो ढोंग करते थे, जो चरित्र निर्माण की बातें करते थे, बताओ वो चरित्र कहाँ पर है? ये जो है अब देश जानना चाहता है। देश की स्थिति ये है कि जो है सरकार निर्लज्जता से जो है हजारों लाखों गाड़ियों की जो है हालत खराब हो गई है ये गन्ने का जूस मिलाने से, और सरकार जो है दौड़ रही है कि कोई खराबी नहीं है, और जो है जबरदस्ती पूंजीपतियों से बयान दिलवा रही है, उद्योगपतियों से। तो जिसकी गाड़ियां खराब हो रही वो सब जो है टेके बैठे हुए हैं। क्या हालत है? दतिया से भी एक्सप्रेस वे कुछ गुजर रहे हैं, उनकी हालत देख लीजिए आप। हर 40 किलोमीटर पे टोल कितने टैक्स दे रही है जनता। सड़कों पे चलने की स्थिति नहीं है और टोल टैक्स भर रही है। तो ये जो है ये मंत्रियों के, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को धनाढ्य बनाने के लिए जो पॉलिसियां बन रही हैं, नीतियां बन रही हैं, उससे शोषण तो जनता का हो रहा है, आम जनता का हो रहा है। हाँ भूपेश जी रुकिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। घनश्याम सिंह के नाम का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है और न्यूज 18 संवाददाता ने कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह से बात की है, वो सुनाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कांग्रेस के टिकट की भी घोषणा हो गई है और दतिया उपचुनाव पर कांग्रेस के उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह होंगे। हमारे साथ मौजूद है। टिकट की घोषणा हो गई है और सीधा मुकाबला अब आशुतोष तिवारी से है। क्या रणनीति लेके जाए? देखिए, रणनीति यही है कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी की परियोजना बहुत अगणित, किसान परेशान, खाद बीज महंगा, खाद मिल नहीं रहा, ब्लैक हो रहा, पेट्रोल डीजल के दाम अनावश्यक रूप से बढ़ा दिए गए बिना किसी कारण के। किसान अपना उत्पाद लेकर मंडी में जाता है, वहां भ्रष्टाचार, वहां शोषण, हर जगह छात्र परेशान, नीट की परीक्षाएं हर परीक्षा में नकल हो रही, बार बार हो रही, एक बार हो जाए 2 बार हो जाए, समझ में आता है, बार बार हो रही। रोजगार की कोई साधन नहीं है। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी प्रतिवर्ष देने की, लाखों में भी नहीं दे पाए। महिलाएं परेशान है, सब परेशान है, व्यापारी परेशान है,
भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, पूर्व गृह मंत्री को हराया था। अभी क्या स्थिति लग रही है इस चुनाव में? अब तो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की और खराब है। पूर्व गृह मंत्री भी हालांकि वो लोकप्रियता में वृद्धि नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी उनकी टीम थी, उनके पास कार्यकर्ता थे, मैनेजमेंट था, इलेक्शन मैनेजमेंट अच्छा था उनका, तो वो तो चुनौती थोड़ी बहुत देते, ये तो दे नहीं पाएंगे, तो पहली बार आए बाहर से। क्या आपका मानना है कि आशुतोष और नरोत्तम मिश्रा के बीच में बहुत बड़ा अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है, बिल्कुल सही बात। कल के घटनाक्रम को लेकर आप क्या कहेंगे? इस प्रकार का माहौल रहा, दतिया में तनाव रहा पिछले 24 घंटे। घटनाक्रम तो गलत था, थोड़ा ज्यादा कर दिया कार्यकर्ताओं ने। ऐसे समय में कार्यकर्ता आक्रोशित तो होते हैं। दक्षिण भारत में तो रिवाज है, वहां तो आत्महत्या कर लेते हैं, कार्यकर्ता ठीक है, अपने यहाँ नहीं है उतना ज्यादा। कार्यकर्ता आक्रोश को व्यक्त करके थोड़ा ज्यादा लंबा कर दिया, सबका जाम भी इतना लंबा नहीं होता है। तो एक बार मैसेज दिया जाता है, ये थोड़ी है कि आप बिल्कुल ही वो कर दोगे, प्रशासन से लड़ाई लोगे, लेकिन